इमेजिन करो, इतना बैडली गाना गा रहा हो कोई, और एनिमल हो या बर्ड हो, इवन नेचर भी डिस्टर्ब हो जाए तो कैसा रहेगा और कैसा लगेगा। मतलब इट्स रियली फीलिंग लाइक, यार ये कैसा इंसान है जो इतना बुरा गा सकता है। तो यू ऑल हैव ऑलरेडी स्टडीड, और मैंने अपना बिल्कुल हम पहले ही पढ़ चुके। सो येस गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द मोस्ट ह्यूमरस पोएम फ्रॉम द बुक ट्रेजर चेस्ट, द पावर ऑफ म्यूजिक पोएम बाय सुकुमार रे. So I have already shared the full explained video on my channel, already posted, so do watch it. And today we are cover in this chapter इस वीडियो में and difficult words, कोई भी जितने भी इसमें difficult words हैं जो हमने पहले कभी सुने ही नहीं है उसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं. एंड लिटरेरी डिवाइसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, और थम एंड समरी, सो दैट कि समरी जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं हो सकती, वो इजी आपके लिए हो जाती है क्योंकि एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ. तो समरी इज़ अ बेटर थिंग कि आप चीज़ों को इजीली शॉर्टकट में करके समझ सको. एंड थीम एंड मैसेज, व्हाट द मैसेज गिव्स अस, एंड एट द एंड वी कैन कंक्लूड दिस पोएम. तो इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ICSE इग्नाइट लर्निंग विद पल्लवी. सो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज ये एक्सप्लेनेशन आपके एग्ज़ाम के लिए सुपर डुपर यूज़फुल होने वाली है एंड इम्पॉर्टेंट है. अगर आप इसको प्रॉपरली करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि यू विल एवर फील एनी इशू रिगार्डिंग दिस पोएम. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं समरी की, तो समरी में बेसिकली आपको तो पता ही है कि जो भीष्म जी थे, सो पोएम में ये होता है कि जो पोएम है इट रिवॉल्व अराउंड द भीष्म लोचन शर्मा, अ सिंगर हुज लाउड एंड टेरेबल सिंगिंग क्रिएट्स क्योस एवरीवेयर, राइट. सो उनकी वॉइस जो होती है ना, लोगों को इतना पैनिक कर देती है, लोग इतना पैनिक हो जाते हैं, इतना ट्रबल फील करते हैं, एनिमल्स इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, बर्ड्स स्काई में उलट पुलट होने लगते हैं, तो इवन नेचर भी बहुत डिस्टर्ब होती है. सबके लिए वो प्रॉब्लमेटिक होता है बिकॉज इट्स नॉट अ प्लेजेंट साउंड जिसको आप इंजॉय कर रहे हो, इट्स लाइक अ हॉरेबल साउंड. ओके, सो डिस्पाइट एवरीवन बेगिंग हिम टू स्टॉप, भीष्म प्राउडली गाता है और गाता ही रहता है. उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, कौन कितनी प्रॉब्लम में है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फाइनली अ वाइज बिली गोट अटैक्स हिम and the world finally receives silence, peace basically. लास्ट में यही होता है कि लास्ट में एक बिली गोट, बिली मीन्स होता है मेल गोट, और यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, शो किया गया है, बिली गोट का मतलब है ब्रेव, स्ट्रॉन्ग गोट. ब्रेव गोट जो आती है उस पर अटैक करती है, तब उसे समझ आता है कि अब मुझे अपना सिंगिंग बंद कर देना चाहिए. तो पोएट ह्यूमर एंड एग्जैजरेशन के थ्रू अनप्लेजेंट म्यूजिक के नेगेटिव इफेक्ट्स को दिखाता है. इस पोएम में हमने यही पढ़ा है कि अनप्लेजेंट म्यूजिक कैसा हो सकता है. ठीक है, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थीम ऑफ द पोएम कि इस पोएम की थीम क्या है. इस पोएम की थीम बहुत पावरफुल है, ठीक है, और बहुत इफ़ेक्टिव है म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो सुकुमार रे हैं उनका जो ह्यूमरस वे है, ह्यूमरस वे में दिखाते हैं कि अनप्लेजेंट जो म्यूज़िक होता है वो पीस और हार्मनी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है. पोएम ओवर कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस को भी हाईलाइट करती है बिकॉज भीष्म को रियलाइज़ ही नहीं होता कि उसकी सिंगिंग सबको सफ़र करा रही है. इसीलिए ये थीम थी कि क्योंकि यहाँ पे यही थीम बताई गई है ना कि अगर कोई चीज़ गलत वे में हो तो वो हमारे लिए बहुत, अगर कोई चीज़ अच्छे वे में हो रही है तो वो हमें प्लेजेंट फील कराती है, अच्छा फील कराती है, लेकिन अगर वही चीज़ बहुत वर्थ कंडीशन में बहुत वर्स्ट हो जाए तो वो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं होती है. ओके,
तो ये जो पोएम है हमें ये चीज़ें बताती है, और ये पोएम हमें मैसेज क्या देती है, ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि म्यूज़िक शुड क्रिएट हैप्पीनेस एंड पीस। अगर वो अनप्लेजेंट हो जाए तो वो डिस्टर्बेंस और क्योस क्रिएट करती है। सो पोएम हमें ये भी सिखाती है कि हमें सेल्फ अवेयर रहना चाहिए और अपनी एबिलिटीज़ पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, नहीं। अगर आपको ये चीज़ आती है तो वो आपके लिए है। लेकिन अगर आप उससे किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तो उस एबिलिटीज़ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द, हम बहुत जल्दी जल्दी इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ वेरी क्विक रिविजन टाइप थिंग। ठीक है, जिससे कि बहुत इजीली आपको समझ आ जाए एंड यू विल गेट द होल वीडियो इन अ वन गो। सो लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस में पहला लिटरेरी डिवाइस है दैट इज़ द एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन में मैंने बताया ही था, बहुत एग्जैजरेशन यानी कि हाइपरबोल। हाइपरबोल ऑलरेडी मैं सारे पोएटिक डिवाइसेस पढ़ा चुकी हूँ, एक प्रॉपर वीडियो बनी हुई है ऑन माई यूट्यूब, ऑन माई चैनल। प्लीज़ डू विजिट इट एंड वॉच इट। तो पोएम में जो सिंगर की आवाज़ होती है ना, वो बहुत एग्जैजरेटेड दिखाया गया है कि दिल्ली से बर्मा तक आवाज़ सुनाई देती है। मतलब ये तो एग्जैजरेशन है ना, ट्रीज भी कोलैप्स हो जाते हैं और बिल्डिंग्स तक गिरने लगती है। तो ये मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के इस तरीके से बताया है कि इतना, मतलब इसका कहने का क्या मतलब, मैं कहने का ये मतलब है कि ये इतना बुरा गाना है, इतना बुरा गाया उन्होंने कि ऐसे ऐसे भी होने लग गया। ठीक है, तो सेकेंड डिवाइस जो हमारी है पोएटिक की, लिटरेरी कह सकते हो, दैट इज आयरनी। आयरनी यानी कि भीष्म हैप्पीली गाता रहता है लेकिन पूरी दुनिया सफ़र कर रही होती है। ये कॉन्ट्रास्ट ही ह्यूमर क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड आयरनी। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन यानी कि यहाँ पे बोला है ना, आप अगर पोएम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा द वेकन वीप्स, यानी कि स्काई को भी ह्यूमन इमोशन दिए गए हैं। जैसे कि स्काई वो रो रहा है, स्काई भी रो रहा है, गाना सुन के स्काई रो रहा है। स्काई रोता है नहीं, लेकिन उसको हमने एक इमोशन दे दिया ह्यूमंस के अकॉर्डिंग, दैट्स द थिंग। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज अ इमेजरी। इमेजरी यानी कि होता है बर्ड्स टर्निंग अप्स डाउन एंड फिशेस हाइडिंग अंडर वाटर। ये सब फनी विजुअल सीन क्रिएट करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यार, मतलब गाना इतना बुरा है कि फिशेस और पानी की गहराई में चली जाएं, बर्ड्स आसमान में ऊपर नीचे हो रही हैं, सीधी उड़ रही हैं, फिर उसके बाद सीधी उल्टी हो जा रही हैं। ठीक है, तो दीज आर द सम लिटरेरी डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन दिस पोएम। सो प्लीज़ do it properly because this is a very funny and comic based poem और बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है। अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आई डोंट थिंक सो कि कभी डिफ़िकल्टी आएगी आपको। तो लेट्स डू द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आप जल्दी से क्विकली देख लेते हैं कि क्या कौन कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब यू नो वेल, टोन और साउंड ऑफ सिंगिंग। ठीक है, हेलबेंट, हेलबेंट मीन्स एक्सट्रीमली डिटरमाइंड। ठीक है, बहुत ही शिद्दत से, मैंने बताया था। डेज्ड, डेज्ड मतलब शॉक्ड, कंफ्यूज्ड। ठीक है, ब्लेयर मीन्स लाउड हार्श साउंड जो सुनने लायक ही ना हो, ब्लेयर। शिगैसियस, शिगैसियस यानी कि वाइज एंड इंटेलिजेंट। टर्न टर्टल मीन्स अप्स डाउन हो जाना। एंड लास्ट दैट इज स्क्रीच मीन्स शार्प अनप्लेजेंट साउंड जो सुनने लायक ही ना हो। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो मेक श्योर टू लर्न देम प्रॉपरली बिकॉज ड्यूरिंग योर आरटीसीज पैटर्न क्वेश्चन ऑल्सो समटाइम्स आपको एक्सट्रैक्ट दे देगा और आपसे वर्ड मीनिंग पूछ लेता है। तो बेटर रहेगा कि अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसको आप फुल प्रूफ करके जाओ कि आपको टेंशन ही ना रहे कि हाँ कुछ भी पूछ दे, वी आर केपेबल टू डू दैट। ठीक है, तो लास्ट दैट इज़ द कंक्लूजन एंड वी कैन कंक्लूड विद दिस द होल पोएम इज़ दैट कि जो पावर ऑफ म्यूज़िक है, एक ह्यूमरस और इंटरटेनिंग पोएम है फिल्ड विथ एग्जैजरेशन, आयरन एंड कॉमिक इमेजरी। तो फनी सिचुएशन के थ्रू सुकुमार रे सक्सेसफुली रीडर्स को एंटरटेन भी करते हैं और एक मीनिंगफुल मैसेज भी देते हैं। और पोएम को एंडिंग, इसकी एंडिंग बहुत ब्यूटीफुली शो करते हैं
कि कभी कभी साइलेंस भी गोल्डन होता है, कभी कभी शांति भी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, और कभी कभी शोर और ऐसी चीज़ जो हमें अच्छी भी लगती है। म्यूज़िक सुनना किसको नहीं पसंद, ऑलमोस्ट सबको पसंद होगा, ऐसा बहुत कम लोग होंगे जिनको म्यूज़िक नहीं पसंद, वो किसी भी टाइप की म्यूज़िक हो। किसी को बहुत लाउड म्यूज़िक पसंद है, किसी को बहुत सटल म्यूज़िक पसंद है, सबकी अपनी चॉइस होती है। बट अगर वो चीज़ बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में चली जाए तो वो कितना वर्स्ट, कितना बेकार किसी के लिए हो सकता है, वो तो आप देख ही चुके हो। सो गाइज, दिस वॉज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पावर ऑफ म्यूजिक बाय सुकुमार रे। सो अगर ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, एंड प्लीज़ सो दैट यू विल गेट द फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। और मैं रेगुलरली वीडियोज़ पोस्ट करती रहती हूँ, और आई एम ट्राइंग टू कवर योर होल सिलेबस। ठीक है, तो प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स और कज़न्स, योर फैमिली मेम्बर, और वो हूसोएवर जो भी करने हैं। क्योंकि मैं रेफ़र करती हूँ कि जितनी भी आपकी अभी सिलेबस में हैं, चैप्टर्स हैं, पोएम्स, स्टोरीज़ हैं, और इवन अ ग्रामेटिक पार्ट एज वेल, और जो भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई ट्राई टू डू दैट, मेक अ वीडियो ऑन इट एंड जस्ट शेयर इट विथ यू, सो दैट you will get all the knowledge of it. Okay, so please do it. स्टडी करो, मेहनत करो, पढ़ो, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाओ, एंड प्राउड ऑफ योर पेरेंट्स, राइट? ओके, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।